भैया क्या बताऊं, एक बार शेयर किया था, कुछ बातें ऐसी पर्सनल थी, बता दी। उसके बाद जब गुस्सा चढ़ा, मम्मी पापा को चढ़ा, वो सारी बातें पुरानी अगली पिछली सारे चैप्टर खोल दे, किताब ही खोल दे। उस दिन के बाद कानों को आदत, इनको कुछ नहीं बताऊंगा। कल मैं लुधियाना में कोर्स ले रहा था, यंगस्टर्स का ले रहा हूँ। वहां पे मैंने बच्चों को होमवर्क दिया, पेरेंट्स को आपको हक करना है और आपको बोलना है आई लव यू, यू नो। उनको यही काम करना था, पेरेंट्स को हक और आई लव यू। यू नो हाउ मच परसेंटेज, कितने परसेंट लोगों ने किया? 30%। 70% बोलते भैया हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा था। तो आज दोबारा फिर मैंने होमवर्क दिया, कुछ और समझाया। वो बोलते भाई आप हमें समझाते हो, थोड़ा पेरेंट्स को भी समझाओ दोस्त कैसे बनना है। एक बार ना मुझे बहुत रेप्यूटेड कॉलेज के प्रोफेसर मुझे मिले, मुझे बोले हाउ विल यू टीच माई चिल्ड्रन? आई सेड सर बाय बिकमिंग फ्रेंड टू देम, नॉट बाय बिकमिंग टीचर और सर और यू नो ऐसा कुछ डेजिग्नेशन में आके नहीं सिखाएंगे। ज्यादातर हम अपने बच्चों के पास जब जाते हैं ना, एक डेजिग्नेशन लेके चलते, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी मां, मुझे उसी तरीके से बिहेव करो। वो भूख होती है रिस्पेक्ट के लिए, कभी भी नहीं मिलता। हम बच्चों को जो काम कहते हैं कि बच्चे तुम सही बोलो, सच बोलो, वैल्यूज के साथ जियो, अगर हम एज ए इंडिविजुअल देखें, हम कितना वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। जिन घरों में संस्कार फॉलो किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनके बच्चे वैसे ही निकलते हैं। यू नो, मेजॉरिटी बच्चे सीखते कहां से? माँ बाप से, दादा दादी से, अपने घर के व्यवहार से। एक बार मैं लास्ट सेमिनार ले रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपन। एक पेरेंट मुझे बोलते हम अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाते, ये बच्चे झूठ बोलते कहां से? तो मैंने कहा आप जब उनको बोलते बेटा उनको बोलो मैं घर में नहीं हूं, तो ये क्या होता है? आप खुद ही तो उनको सिखाते हो कि बोलो मैं तो अंकल बोल को आए, तो मैं बोलो मैं घर में नहीं हूं, तो आपने जो सिखा है वही तो बोगे ऊपर से। जैसा बच्चों को संस्कार डालें, और आजकल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो है। एक बड़ा अच्छा इंस्टेंस बताता हूं, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगा। एक स्कूल में मुझे बुलाया गया, हम थे उत्तरांचल में, मसूरी में, बहुत नैनीताल में, बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल है। तो स्कूल में बुलाया गया, हम टॉक दे रहे थे, 1,500-2,000 यंगस्टर्स बैठे थे वहां। तो एक टीचर आप में से ऑडियंसेस में उठे, सुमित जी मुझे बताओ आप मेरे बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग कैसे सिखा सकते हो? ये तो अंदर से ही आते हैं, आप सिखा ही नहीं सकते। मैं कहा मैम सॉरी टू से, आप कौन सा सब्जेक्ट सिखाते? बोली साइंस। ये अंदर से क्यों नहीं आता? भाई ये साइंस अंदर से क्यों नहीं आता? मैथमेटिक्स अंदर से क्यों नहीं आता? इंग्लिश अंदर से क्यों नहीं आता? जैसे वो नहीं आता, आर्ट ऑफ लिविंग अंदर से नहीं आता। तो मैंने बोला मैम आज हमारा बच्चे आपके पास जो स्कूल में पढ़ने आते हैं, वो 20 से 25 साल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दिस इज राइट। 26 साल में जॉब में जाते, दिस इज राइट। 26 साल में उनको कोई प्रॉब्लम घटी, वो बुक्स खोलते हैं। आपने कभी जीवन में पाइथागोरस थ्योरम दोबारा पढ़ी? ऑफिस में लड़ाई झगड़ा हुआ ऑफिसर से, लड़ाई कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डिड यू ओपन योर बुक्स एंड सॉ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, लेट मी फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम? डिड यू डिड दिस? नोबडी हैव डन दिस, एम आई राइट? सो ये किताब में जो पढ़ते हैं ये एक हद तक ठीक है, लेकिन ये मान लेना सिर्फ पढ़ाई एक जीवन का विकसित करने का तरीका गलत है। हमारे समाज में ऐसा, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखते हैं जब बच्चा पैदा होता है पहले 8 साल उसकी शरीर विकसित होता है, शरीर से वो बड़ा होता है। 8 से 14 साल उसकी बुद्धि विकसित होती है। देखना जब बच्चा 8 साल क्रॉस करेगा तो वो पूछने लगेगा पापा ये लॉजिक कैसे कैसे होता है, मून कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो उसकी इंटेलेक्ट डेवलप होती है। ये सब हम सिखाते हैं। 14 साल से 20 साल में जब वही बच्चा जाता है, वो पता क्या सीख उसको किस एस्पेक्ट में वो चाहता है, उसका इमोशनल एस्पेक्ट चेंज होता है। हम उसकी शरीर की विकसित होने के लिए सब सिखाते हैं, बुद्धि के लिए सब सिखाते हैं, लेकिन इमोशंस को कैसे हैंडल करे जब उसमें लस्ट जागे, आपको पता उस एज में जागता है, गुस्सा जागे, जेलसी जागे, कैसे वो उसको कंट्रोल करे, ये कभी कभी सिखाया ही नहीं है। और जो सिखाते हैं वो खुद अमल नहीं करते। मुझे प्रिंसिपल खुद ही बोलते हैं सुमित जी हमारे टीचर्स इतने डिप्रेस आते हैं, हम क्या बताएं। घर में लड़ाई होती है, हस्बैंड के साथ थप्पड़ मारते बच्चों को, नॉर्मल थिंग्स आर हैपनिंग,
और अगर ऐसा ही समाज चलता रहा और अगर हम ऐसे आगे चलते रहे तो आप देखो हमारी सोसाइटी कहां पहुंच जाएगी। यूरो इंटरनेशनल का इंस्टेंस पता होगा आपको, जो इंडिया में पहला शूटिंग इंस्टेंस हुआ था। 10th क्लास के बच्चे ने गोली मारी, उनके स्कूल वाले दे कॉल्ड मी जब ये शूटिंग हुआ। मुझे इंसिडेंट्स बता रहे थे। वो क्या हुआ था, उनके पापा जो थे, जिस लड़के के पापा, वो बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था। तो पता है वो घर में उसको सिखाते थे शूट कैसे करना। ये पक्षी उड़ रहे ऐसे निशाना मार, मीडिया में ये सब बातें नहीं आई, बट दे वर टेलिंग मी ऐसे क्लिक, ऐसे शूट करो। और जब उस लड़के ने उसका खून किया, मर्डर कर दिया, तो दोस्त ने पूछा ये क्या किया, पापा संभाले। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट के लिए सिर्फ बच्चे जरूर जिम्मेवार नहीं है, हम और आप तो जरूर है ही है ना, है कि नहीं।